महाराज जी अपने प्रवचन में बताते थे कि मनुष्य के जीवन में जो उनके नाम रखे जाते हैं उसका उनके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसा कि कहा गया है कि यथा नामी तथा गुणे, जैसा नाम होता है वैसे ही गुणों का समावेश मनुष्य के अंदर होता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक त्रिकालदर्शी संत एक आश्रम में रहते थे। उनकी पत्नी थी और उनके 2 बेटे थे। वो हमेशा आने जाने वाले लोगों को सत्संग दिया करते थे और उन्हें से समझाते थे कि गुरु के उपदेशों का पालन करना, परमात्मा की भक्ति करना, यही मनुष्य के जीवन का कर्तव्य होता है। जो भी सत्संग सुनने आते थे उनकी बातों का मूल रूप से अनुकरण करते थे। किसी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था पुण्य और दूसरे का नाम था पावन। पुण्य बहुत ही तेज तर्राक था और कुछ ही दिनों के बाद उसने बहुत सारी शक्तियों को अपने अंदर अर्जित कर लिया और धीरे धीरे करके उसे आत्मज्ञान का पूर्णतः बोध हो गया था। जैसे जैसे वह भक्ति करता गया वेद वेदांतों का ज्ञान भी उसे प्राप्त हो गया था। लेकिन पावन बहुत ही दयालु किस्म का लड़का था। उसे आत्मज्ञान का बोध नहीं था, लेकिन बाकी सारे कार्य बड़े आसानी के साथ किया करता था। कुछ दिनों के बाद जब ऋषि और उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो पूर्ण अपने माता पिता का सारा दाह संस्कार कर देता है। लेकिन पावन हमेशा दुखी रहता है, हमेशा रोया करता था। ये सब देख करके पुण्य को बहुत ही दुख होता है कि हमारा भाई आज भी माता पिता के कारण चिंतित और दुखी रहता है। ये उसके लिए अच्छा नहीं है। एक दिन उन्होंने पावन को समझाया कि पावन, इस संसार रूपी सागर में मनुष्य परमात्मा की कृपा से धरती पर जन्म लेता है और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए गुरु के उपदेशों का पालन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, तभी उसका जीवन सफल और सार्थक होता है। क्योंकि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, हवा, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो 5 तत्व का बना हुआ शरीर नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं वही हमारे साथ जाता है। जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, छिचल पावन गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ही नष्ट हुआ है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है और आत्मा इंद्रियों का विषय है, आत्मा मन का विषय है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता, वो पुनः दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो मेरे भाई पावन, यही सृष्टि का नियम है। और इसीलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन को जब मोह प्राप्त हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको यही शिक्षा दी थी कि मोह करने से कोई फ़ायदा नहीं। इन जिन लोगों के लिए तुम इतना मोह कर रहे हो, कितनी बार ये जन्म ले चुके हैं और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि सृष्टि का ये नियम है कि जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्तुओं को त्याग कर पुनः नए वस्तुओं को धारण कर लेता है, उसी तरह ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जब पूर्ण ने इस तरह से पावन को समझाया तो पावन सब कुछ समझ गया। इसके बाद अपनी योग साधना के द्वारा पुण्य ने उसको 100 जन्मों का लेखा जोखा दिखाया, जिसे देख करके पावन को अत्यधिक आश्चर्य भी हुआ और साथ ही उसे आत्मज्ञान का बोध हो गया। तब उसने अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भैया, आज से आप ही हमारे गुरुदेव हैं, आप ही हमारा मार्गदर्शन किया है, जिस कारण मैंने इस शरीर को जन्मा है। परमात्मा ने जो हमें जन्म दिया है, हम गुरु की भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। क्योंकि मनुष्य का जन्म लेने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है। पावन के इस प्रकार कहने पर पुण्य अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है कि हमारा भाई अब इसी आत्मज्ञान का बोध हो गया, अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, सिर्फ ईश्वर की भक्ति कर, गुरु की भक्ति कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करेगा।
इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार में रहने वाले जो भी मनुष्य गुरु की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें आत्मज्ञान का बोध धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। उन्हीं का जीवन सफल और सार्थक होता है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।